कबहुक अम्ब अवसर पाई। यहाँ अम्ब संबोधन किसके लिए है, इस संबोधन का मर्म स्पष्ट करें। कहते हैं कबहुक अम्ब अवसर पाई, कहते हैं इस पंक्ति में जो अम्ब शब्द है यह किसके लिए है। तो अम्ब शब्द का प्रयोग जो है हमारे कविता के प्रथम पद में अम्ब शब्द का प्रयोग माँ सीते के लिए तुलसीदास ने किया था। उसी को देखिए किस प्रकार से लिखा जाता है। कबहुक अम्ब अवसर पाई में अम्ब शब्द माँ सीते के लिए है, क्योंकि अम्ब शब्द का अर्थ होता है माँ, जिसका अर्थ हुआ कि हे माँ सीता। यहाँ पे कहते हैं इस संबोधन का मर्म स्पष्ट करें। यहाँ पे इसका अर्थ दिए हैं जिसका अर्थ हुआ हे माँ सीता। जब आप फ्री समय में रहिएगा तब प्रभु श्री राम के पास मेरा कथा सुनाइएगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसे पढ़ते हैं। तुलसी सीता से कैसी सहायता मांगते हैं। यानी जब प्रभु श्री राम के बारे में तुलसीदास ने कह रहा था माँ सीते से, तो किस किस प्रकार से उदाहरण दे करके उससे सहायता मांगा। तो चलिए क्या कहता है। तुलसीदास माँ सीता से कहती है, हे माँ मैं सब अंग से हीन हूँ। मैं सब अंग से क्या हूँ, हीन हूँ, विकलांग हूँ, बदसूरत हूँ, पापी हूँ। ये वर्तमान में पापी नहीं, लेकिन बता रहा है कि मैं तो मानव हूँ, मेरे साथ तो भूल हुई होगी, मैं तो आम मानव हूँ, इसीलिए मैं पापी हूँ, विकलांग हूँ, मेरी क्षमता नहीं है प्रभु श्री राम से दर्शन करने के लिए, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ क्योंकि मैं प्रभु से बहुत अधिक प्रेम करता हूँ। लेकिन सब अंग से हीन हूँ, बदसूरत हूँ, पापी हूँ, लेकिन मैं प्रभु श्री राम का पूजा करता हूँ। क्या करता हूँ, पूजा करता हूँ, आस्था रखता हूँ उसके प्रति। इसीलिए आप प्रभु से कह दीजिएगा तो मेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। ये कौन कहता है, तुलसीदास कहता है। तो चलिए मेरा 2 नंबर का क्वेश्चन भी क्लियर। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तुलसी को किस वस्तु की भूख है। देखिए तुलसीदास को जन्म से ही प्रभु श्री राम के दर्शन की भूख थी, तो उसी को लिख देना है। तुलसीदास जी द्वितीय पद में कहते हैं, हे प्रभु मैं जन्म से आपके दर्शन के भूखा भिखारी हूँ, तथा मेरा पेट उसी दिन भरेगा जिस दिन आप मेरे भक्ति को स्वीकार करके मुझे दर्शन दीजिएगा, उसी दिन मेरा पेट भरेगा और मैं इस भवसागर को पार करूंगा। अब चलिए ये हमारा हुआ लघु उत्तरीय प्रश्न। अब इसके बाद मैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे चलता हूँ, और 5 मार्क का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, लघु तो 2 मार्क ही पूछा जाता है। आप इस प्रकार से लिख लीजिएगा कॉपी में, अच्छा से नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद ये हमारा कवि जैसे भूषण ने लिखा, इससे अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। चलिए अब चलता हूँ दीर्घ। देखिए कहता है, नाम ले बढ़े उधर एक प्रभु दासी दास का है। कहते हैं नाम ले बढ़े उधर एक प्रभु मतलब श्री राम भगवान। प्रभु दासी आया माँ सीते के लिए, दासी दास खाई, और दास आया यहाँ पे तुलसीदास के लिए। कहते एक प्रभु दासी दास कहाई, यानी ये तुलसीदास कहते हैं, हे माँ सीते प्रभु से कह दीजिएगा मेरे भक्ति के बारे में, नाम ले बढ़े उधर, क्योंकि मैं जब प्रभु का नाम लेता हूँ, राम में रा का भी उच्चारण करता हूँ, तो मैं खुशी से गदगद हो जाता हूँ। इसीलिए प्रभु से कहिएगा मुझे दर्शन देने के लिए। तो चलिए इसे किस प्रकार से व्याख्या करेंगे उसे समझते हैं। देखिए प्रस्तुत पंक्ति ये हमारा हेडलाइन हुआ, और हर एक 5 नंबर का हेडलाइन देना अनिवार्य है। जब हम हेडलाइन देंगे कॉपी को सजा करके लिखेंगे तो 5 में 5 मार्क फुल दिया जाएगा। और आप लोग इसी तरह से कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और एक हिंदी का अलग से नोटबुक ले लीजिएगा। देखिए प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 में, यहाँ तक तो कहानी में भी लिखते हैं, निबंध में भी लिखते हैं। अब आगे देखिए क्या है, दिगंत भाग 2 में तुलसीदास द्वारा, किसके द्वारा, तुलसीदास द्वारा रचित शीर्षक पद। रचित शीर्षक कौन है, यहाँ पे पद है, कविता से ली गई है। किससे ली गई है, कविता, क्योंकि हमारे जितने भी करवक से लेकर के गांव का घर तक है, ये सारा 13 चैप्टर कविता है, और उधर निबंध भाषण वह कहानी भाग में है। अब देखिए यहाँ तक कविता से ली गई है। किससे ली गई है, कविता से ली गई है। हमारे कवि तुलसीदास जी कहते हैं, हे माँ सीता अब प्रभु श्री राम से मेरे भक्ति के बारे में कहिएगा। आप प्रभु श्री राम से किसके बारे में कहिएगा, भक्ति के बारे में कहिएगा, तथा साथ ही साथ यह भी कहिएगा
कि साथ ही साथ यह तथा साथ ही साथ यह भी कहिएगा कि मैं बदसूरत हूँ। क्या हूँ? बदसूरत हूँ, मतलब देखने में अच्छा नहीं लगता हूँ, बदसूरत हूँ। गरीब तथा सब अंग से हीन हूँ, सब अंग से हीन हूँ यानी विकलांग हूँ। जब यह बात माँ प्रभु श्री राम से कहिएगा तो मेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। किसे कहते हैं? माँ सीते से एक आशा लाकर कहते हैं, एक उम्मीद के जरिए माँ सीते से कहते हैं, हे माँ सीते, जब आप प्रभु से कहिएगा कि आपका तुलसीदास हमेशा आपकी नाम रटते रहते हैं, जपते रहते हैं, तो वह जरूर मेरी बात को सुनेंगे। और साथ ही साथ यह भी कहिएगा कि वह सब अंग से हीन है और सब अंग से हीन है तथा गरीब है। यह बात सुनते ही जब यह बात प्रभु श्री राम से कहिएगा तो मेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, क्योंकि मैं प्रभु श्री राम का नाम लेता हूँ। किसका नाम लेता हूँ? प्रभु का नाम लेता हूँ। किसका नाम लेता हूँ? प्रभु का नाम लेता हूँ। तो मेरा पेट भर जाता है। खाना से पेट नहीं भरता है, मैं प्रभु के नाम से ही पेट भर लेता हूँ। प्रभु जिस दिन अपने दास पर कृपा करेंगे उस दिन मैं इस संसार के भव्य सागर से क्या हो जाऊंगा? पार हो जाऊंगा। ये संसार की मोह माया से मैं क्या हो जाऊंगा? मुक्ति पा जाऊंगा, जिस दिन प्रभु मुझे दर्शन दे देंगे और कृपा कर देंगे। अब चलिए हमारा ख नंबर का कराल दुकाल दारू सब कुंभती कुसाजो नीच जन मन उच्च जैसे कोड में खाजो। ये हमारे ख नंबर का क्वेश्चन व्याख्या करने के लिए कहता है। तो चलिए किस प्रकार से मैंने एक्सप्लेन किया, इसका व्याख्या क्या है। प्रस्तुत पंक्ति हमारे दिगंत भाग 2 में तुलसीदास द्वारा रचित शीर्षक पद कविता से लिया गया है। हेडलाइन कविता का सब सेम होगा, लेकिन यहाँ पे कविता के कवि का नाम बदलेगा और यहाँ पे शीर्षक का नाम बदलेगा और सब हेडलाइन सेम रहेगा। अब चलिए यहाँ पे मैं इसका व्याख्या क्या हूँ तो पैराग्राफ चेंज करके, जब भी आप लिखिएगा व्याख्या कीजिएगा तो हेडलाइन के बाद पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा। हमारे कवि सूरदास जी कहते हैं, आज मैं प्रभु सुबह से ही दरवाजे पर चिल्ला रहा हूँ। सुबह से क्या हूँ? दरवाजे पर चिल्ला रहा हूँ आपका दर्शन करने के लिए, प्रभु आपका नाम जपने के लिए। आज मैं सुबह से ही दरवाजे पर रिड़िया रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, आपके नाम का रट रहा हूँ। जब कलयुग में बड़ा बुरा समय आएगा, जब कलयुग में बुरा समय आएगा, कौन समय आएगा? क्योंकि यहाँ पे है कली कराल दुकाल, तो कली मतलब होता है कलयुग और कराल मतलब होता है बुरा समय। तो जब कलयुग में बुरा समय आएगा तब त्राही त्राही लोग करने लगेंगे। क्या करने लगेंगे? त्राही त्राही लोग करने लगेंगे। इसीलिए मैं इस कलयुग के प्रकोप मतलब छाया, मैं इस कलयुग के छाया से बचना चाहता हूँ, से मुक्त होना चाहता हूँ। लेकिन नीच जन मन उच्च जैसे कोड में खाजो। अब देखिए इसका कैसे अर्थ निकाला। लेकिन क्या करूं प्रभु, मैं नीच जन, क्या हूं? नीच जन मन उच्च, यानी मैं आम इंसान हूँ, आम आदमी हूँ। नीच जन यानी मैं एक छोटा, आपके सामने तो एक छोटा सा आम इंसान हूँ प्रभु, अर्थात मैं तो एक आम इंसान हूँ, फिर भी मैं आपके भक्त हूँ। क्या हूँ? मैं आपके भक्त हूँ। और सुना है कि आप चाहे कोई भी हो, आप चाहे कोई भी जाति धर्म मजहब का क्यों ना, आप अपने भक्त पे कृपा करते हैं, सुनते हैं, उसका बिगड़ा हुआ काम बना दे। आई होप इस वीडियो को आप बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। और चलिए नेक्स्ट टॉपिक्स पे कल बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।